नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार की राजनीति में अचानक फोन घनघनाने लगा है, लेटर लिख दिए गए हैं, बड़ा खेल होने की आहट अब दिखाई दे रही है और बिहार की राजनीति में सुनाई भी देने लगी है। जिस तरीके से बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, तेजस्वी यादव की बड़ी तैयारी है। देखिए, तेजस्वी यादव यात्रा पर है, मगर देखिए तमाम विधायकों के पास फोन घनघना रहा है। एक्टिव रहिए, सक्रिय रहिए, मगर दूसरे तरफ पत्र भी लिख दिया गया है। क्या कुछ बड़ा खेल होने जा रहा है? देखिए, अब तो आहट भी मिलने लगी है, फोन घनघनाया है, बात हुई है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आखिर बिहार की राजनीति में क्या बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। देखिए, रवि उपाध्याय सर ने भी कई बार कहा है कि बिहार की राजनीति कब किस करवट बैठे कोई नहीं जानता, क्योंकि बिहार की राजनीति में अचानक हलचल देखी जाती रही है। रवि सर, फिलहाल जो वर्तमान स्थिति है, चाहे एक तरफ दिल्ली में बड़ी बैठक बुला ली गई, जहां दूसरे तरफ राजद विधायक भी अलर्ट है, एक्टिव रहिए, तेजस्वी यादव भी बड़ी तैयारी की ओर है। किस तरह की तैयारी चल रही है और क्या उलटफेर होगा? देखिए, एक बात तो समझ लीजिए, तेजस्वी यादव इन दोनों यात्रा पर हैं और उनकी यात्रा का समापन भी होने जा रहा है। अब ये यात्रा समाप्त हो जाएगी, उसके बाद देखिए वो तेजस्वी यादव तमाम विधायकों को कह रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में रहिए, क्षेत्र में कंसंट्रेट करिए, क्षेत्र से इधर उधर मत करिए और आम आवाम के साथ एकदम मिलजुल करके रहिए और समझिए कि क्या उन लोगों का फीडबैक है, क्या होने जा रहा है। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव तमाम व्यस्तताओं के बाद, अपने बिजी शेड्यूल के बाद, वह जिस तरीके से बीपीएससी के अभ्यर्थियों से वीडियो कॉल के माध्यम से बात किया और मजबूती के साथ उनके पक्ष में, उनके साथ, उनके समर्थन में खड़ा रहने की बात की है, यह एक बड़ा मैसेज है निश्चित रूप से। और बिहार की राजनीति में इन दिनों क्या हो रहा है यह समझा जा सकता है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का, जो आम आदमी पार्टी के संस्थापक हैं, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली में उनकी सरकार है, तो वो इस लिहाज से समझा जा सकता है कि वह नीतीश कुमार को उन्होंने कौन सा पत्र लिखा। और वह जिस तरीके से पत्र लिखने के बाद आप देखिएगा कि ऑल ऑफ ए सडन, ये ठीक है कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब हो गई, उस पर जो है सो इन्वेस्टर मीट में वह नहीं जा सके, उनके संदेश को पढ़कर सुनाया विजेंद्र यादव ने, जो उनकी पार्टी के जो ऊर्जा मंत्री हैं, उस इन्वेस्टर मीट में उन्होंने पढ़ के सुनाया, यह एक मसला है। तो और इसी बीच में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की 2 दिवसीय बैठक होना, इससे पहले इन्वेस्टर मीट के अंतिम दिन बिहार एनडीए की लंबे समय के बाद, लंबे अंतराल के बाद, जो उमेश कुशवाहा जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष है, उनके घर पर जो है सो एनडीए के तमाम बिहार में जो घटक दल अलायंस है उसकी बैठक होना, उसमें तमाम एनडीए के घटक दलों की एक साथ में आप देखिएगा मिल करके, और फिर भी कहा जाना कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव हम लोग लड़ेंगे। और उधर अमित शाह, जो चाणक्य माने जाते हैं राजनीति के, भारतीय जनता पार्टी वो जो कहते हैं, जिस पर उंगली रखते हैं वही होती है, और उनका इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहना कि 2025 में नीतीश कुमार के चेहरे पर बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा, इस पर कहीं ना कहीं वो एनडीए की बैठक में बात होने की। तो यह कहीं ना कहीं यह राजनीतिक पॉलिटिकल कॉरिडोर में एक बड़ी चर्चा है, और यह चर्चा आपको तूफान के जैसा है। निश्चित रूप से अभी शांति दिखाई पड़ रही है, लेकिन देखिए, आप समुद्र में देखिएगा कि जब कोई बड़ा तूफान आने वाला होता है तो वो शांत होता है। तो ये जो है सो तूफान के आने की पहले की यह शांति कुछ आहट बता रही है कि कुछ बड़ा खेल होने जा रहा है। और हम इतनी ही बात नहीं कहेंगे, आपको थोड़ा सा समझिए कि तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जो है सो चाचा के साथ, कहने का मतलब नीतीश कुमार को वो हमेशा सम्मान सूचक शब्द से चाचा ही कहते हैं, और बोलते भी हैं कि पिताजी के साथ में रहे हैं, पिताजी के साथ में उन्होंने छात्र जीवन से राजनीति में दोनों एक साथ रहे हैं। पिताजी कहने का मतलब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार साथ में रहे हैं, तो इस लिहाज से वो उनका रेस्पेक्ट और सम्मान करते हैं। आप सदन के अंदर हो, सदन के बाहर हो, या ऐसे भी हो, तो इससे आप इनकार नहीं कर सकते कि तेजस्वी यादव फिर से जो है सो नीतीश कुमार के साथ दिल्ली में जो बैठक बुलाई गई है, तेजस्वी यादव की निगाहें क्या इन तमाम चीजों पर है? देखिए, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव तो राजनीति कर रहे हैं, कोई
आपको भजन मंडली तो चला नहीं रहे हैं कि कोई आदमी रामा 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 कर रहा हो, कोई आदमी राम सीता कर रहा हो, तो वह निश्चित रूप से वह उनकी नजर है। तभी देखिए अपने विधायकों को वह बार बार कह रहे हैं कि यहाँ नहीं, पटना नहीं रह करके क्षेत्र में ही, और तमाम उनके विधायक देखिए क्षेत्र में ही कंसंट्रेट किए हुए हैं। तो यह एक बड़ा मैसेज है, इस बात को समझना पड़ेगा। हम लोग बार बार कहते हैं कि किसी बात को अगर यदि समझना है तो सारे तथ्यों को, सारे फैक्ट्स एंड फिगर को आप एक जगह उतारिए, तो देखिए सब जो खंड खंड में एक जगह आएगा तो कुछ वह मैसेज आपको संदेश होता हुआ बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। और पॉलिटिकल कॉरिडोर में हम सबसे बड़ी बात यह करें, पॉलिटिकल कॉरिडोर में दिल्ली में आप देखिए क्या है, बिहार में देखिए क्या चर्चा चल रही है, तमाम पार्टियों के दफ्तर कार्यालय में देखिए कि अंदर खाने में सुगबुगाहट है, ये इस तरह का तेज, ये क्या हो रहा है। नीतीश कुमार का देखिए, नीतीश कुमार जब भी इस तरीके से अपने आप को अलग करते हैं तो कुछ न कुछ खेल होता है। खरमास के बाद क्या कुछ बड़ा होगा बिहार की राजनीति में, लग रहा है आपको? देखिए निश्चित रूप से खरमास के बाद कह लीजिए या जो चर्चाएं चल रही हैं, उस चर्चाओं को आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं आपको कुछ समझ में तो जरूर आएगा कि कुछ न कुछ बात है। और बगैर बात के देखिए आग कहाँ निकलता है, आग निकलेगा तो धुआं होगा, तो ये आग तो लगी हुई है। अब धुआं भी आपको दिखाई पड़ेगा, समय आने दीजिए, वह धुआं भी दिखाई पड़ेगा। और वह धुआं जो दिखाई पड़ेगा, और एक बात तो और आप समझ लीजिए कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजनीति में किसी बात से आप यह नहीं, कोई हार्ड लाइनर नहीं होता है कि हम यही बात कहेंगे तो यही होगा, यही बात कहेंगे तो ये होगा, ऐसे नहीं चलता। राजनीति में फ्लेक्सिबल होना पड़ता है और एक दूसरे के साथ में रहने के लिए बहुत कुछ को नजरअंदाज करना पड़ता है। अब तो जिस तरीके से नीतीश कुमार का लोकसभा के चुनाव में, जिस तरीके से देखिए भारतीय जनता पार्टी से कम सीट पर नीतीश कुमार की पार्टी चुनाव लड़ी थी इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में, लेकिन देखिए भारतीय जनता पार्टी से बेहतर परफॉर्मेंस नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने किया है। और इस लिहाज से आप देखिए कि नीतीश कुमार के चेहरे पर अगर यदि 2025 में एनडीए चुनाव नहीं लड़ेगी तो फिर और इसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा कि नहीं, अब उस समय देखा जाएगा, उस समय एनडीए की बैठक होगी तब देखा जाएगा, समय आने दीजिए। तो यह आप जब चुनाव लड़ते हैं तो बिहार में भी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर एनडीए चुनाव लड़ती है। कोई भी कालखंड हो, कभी भी हो, तो बोलता है कि नहीं भाई नरेंद्र मोदी के, तो बिहार में तो नीतीश कुमार की यूएसपी है। नीतीश कुमार जाने जाते हैं तो नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव से गुरेज क्यों? नीतीश कुमार के नाम से तो डंके के चोट पर बोलना चाहिए। और दिल्ली में 2 दिवसीय कोर कमेटी की भारतीय जनता पार्टी की बैठक, यह क्या मैसेज देता है? यह तो कुछ ना कुछ मैसेज तो है। अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो पत्र लिखा गया, क्या खेल की शुरुआत का ये पहला अध्याय है? देखिए अरविंद केजरीवाल को ऐसे हम लोग समझे, आप जब इंडिया ब्लॉक बना था उस समय अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार में देखिए क्या खूबसूरती थी इन लोगों में, और इन लोगों में माने दिखाई भी पड़ता है। तो ये, और नीतीश, इसको हम थोड़ा सा और ऐसे चलें, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होने वाला, उसमें उम्मीदवार भी देना चाहती है। अब उनके मनोनुकूल जितना वो सीट चाहते हैं उतनी सीट तो देने की बात अंदर खाने में आ नहीं रही है। अंदर खाने में बात आ रही है कि जेडीयू को दिल्ली के विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें 2 सीट मिलेगा। तो 2 सीट में क्या ये सेटिस्फाइड हो जाएंगे? आप जैसे झारखंड में पड़ोसी राज्य में चुनाव हुआ, उसमें नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 2 सीट पर चुनाव लड़ी, तो ये दिल्ली विधानसभा का चुनाव होगा उसमें 2 सीट में कैसे मान लेगा ये लोग? तो ये देखिए इस आपको, और जो इंडिया ब्लॉक महागठबंधन, जो पड़ोसी राज्य झारखंड में जो हेमंत सोरेन का जो नतीजा दिखाई पड़ा, जो कम बैक हुआ, बाउंस बैक किए, जो लग रहा था कि हेमंत सोरेन चारों खाने चित हो जाएंगे, लेकिन कितनी मजबूती के साथ तेजस्वी, हेमंत सोरेन, पप्पू यादव, तमाम जो है सो इंडिया ब्लॉक के सब बड़े बड़े कद्दावर नेता एकजुट होकर के वहां जो चुनाव प्रचार प्रसार किया, उसका नतीजा दिखाई पड़ा कि झारखंड में फिर से महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की सरकार बनी। तो बिहार में भी देखिए सब कुछ को दरकिनार करते हुए आप देखिएगा पप्पू यादव भी देखिए कहीं ना कहीं उनका टोन और ट्यून पिछले दिनों बदला हुआ दिखाई पड़ रहा है। वह चाह रहे हैं कि जो सो बिहार में भी जो है सो इंडिया ब्लॉक की महागठबंधन की सरकार बने, तेजस्वी के साथ बने। अगर तेजस्वी के साथ में अगर यदि नीतीश कुमार आ जाते हैं, सोने पे सुहागा है। क्या नीतीश कुमार यू टर्न मारेंगे आपको लग रहा है? क्योंकि कई बार लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अब पुनः गलती वो दोहराने वाले नहीं है, तो आपको लग रहा है कि खेला इस कदर होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पुनः यू टर्न मार लेंगे? देखिए हम नहीं कह रहे हैं, आप नहीं कह रहे हैं, जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है कि नीतीश कुमार को जिस तरीके से जो
माने उनकी पार्टी को जो कुछ मिलना चाहिए था वह कहीं ना कहीं आप नहीं दे पा रहे हैं। और देखिए, अमित शाह का मैसेज तो अपने आप में है। अमित शाह ने क्या कहा कि नहीं, अब हम लोग 2025 के लिए जो भी चेहरे पर बिहार में जो चेहरा होगा वह कौन होगा यह देखा जाएगा समय पर, जब हम लोग एनडीए के घटक दलों के साथ बैठ कर बात कर लेंगे। तो यह नीतीश कुमार को, एक नीतीश कुमार की अपनी यूएसपी है पूरे देश के अंदर। कोई बिहार में नहीं, पूरे देश में वह जाने जाते हैं सुशासन बाबू, गुड गवर्नेंस के लिए, और उनका काम बोलता है, हम बार बार इस बात को बोलते हैं। और नीतीश कुमार की चमक और धमक बरकरार है, इस बात को इनकार नहीं कर सकते। नहीं तो आप 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम के नतीजे से आप मिला के अब देख लीजिए, तो उनके पास तो चुप्पा वोटर है। वह चुप्पा वोटर किधर टर्न लेगा, किधर क्या लेगा, उसी को लेकर के चुप्पा वोटर में ही डेंट करने के लिए एक तरीके से देखिए तेजस्वी यादव ने महिलाओं के लिए, जो आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं हैं उनके लिए 2,500 रुपए की योजना की शुरुआत कर दी कि जो चुप्पा वोटर है नीतीश कुमार का उसमें कहीं ना कहीं डेंट लगे। तो यह बात तो एकदम फैक्ट है, उसमें कहाँ कोई इनकार कर सकता है। लेकिन जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है उस बात पर हम लोग बात कर रहे हैं कि इस बात को लेकर के इन्वेस्टर मीट के बाद से कहीं ना कहीं कुछ, और दिल्ली में जो भाजपा की बैठक, बिहार में जो एनडीए कोर कमेटी की बैठक, यह सब होना कुछ ना कुछ, नहीं तो फिर इससे पहले एनडीए कोर कमेटी की बैठक बिहार में क्यों नहीं हुई अब तक? यह सब तो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट दिखाई पड़ रहा है। इसी को लेकर के राजनीतिक पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है, और बड़े बड़े राजनीतिक पंडित भी इस बात को मानने के लिए बाध्य हैं। तो आपने सुना रवि उपाध्याय सर को, देखिए स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि पॉलिटिकल कॉरिडोर में जो चर्चाएं हैं वो तेज हो चुकी हैं। खेला हो सकता है, मगर सियासत है, रंग कभी भी किसी भी रूप में बदला जा सकता है। और बिहार की राजनीति को लेकर के यह कहना कि खेल और खेल नहीं होगा, यह बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।